गांव के एक छोटे से कस्बे में सुनीता और उसकी ननद श्वेता का प्यार भरा रिश्ता सभी के लिए एक मिसाल बन गया था। सुनीता का विवाह श्वेता के भाई आकाश से हुआ था। शादी के बाद जब सुनीता इस नए घर में आई तो उसकी मुलाकात श्वेता से हुई। श्वेता, जो उम्र में सुनीता से कुछ साल छोटी थी, एक चंचल, हंसमुख और मददगार लड़की थी। लेकिन वह सुनीता की ननद थी और अक्सर सुनीता को लगता कि ननद भाभी के रिश्ते में कुछ खटास हो सकती है, क्योंकि कई बार उसने दूसरों के घरों में ऐसा होते देखा था। शुरुआत में सुनीता नर्वस थी। उसे डर था कि कहीं ननद के साथ उसका रिश्ता बिगड़ न जाए। लेकिन धीरे धीरे श्वेता ने अपने व्यवहार से सुनीता का दिल जीत लिया। श्वेता ने कभी भी सुनीता को अकेलापन महसूस नहीं होने दिया। वह हमेशा उसकी मदद करती, चाहे वह रसोई में हो या घर के किसी और काम में। एक दिन सुनीता की तबीयत अचानक बिगड़ गई। वह घर का कोई काम नहीं कर पा रही थी। श्वेता ने बिना किसी शिकवा शिकायत के पूरे घर का काम अपने कंधों पर ले लिया। न सिर्फ उसने सुनीता का ध्यान रखा, बल्कि उसके काम भी अपने हाथों से किए। आकाश ने देखा कि उसकी बहन और पत्नी के बीच कितना मजबूत रिश्ता बन गया है और वह मन ही मन बहुत खुश हुआ। कुछ दिनों बाद श्वेता का जन्मदिन आया। सुनीता ने सोचा कि उसे श्वेता के लिए कुछ खास करना चाहिए। उसने अपने पुराने गहनों में से एक सुंदर सोने की चूड़ी निकाली जो उसकी माँ ने उसे दी थी। सुनीता ने इसे साफ कर श्वेता को उपहार में देने का निर्णय लिया। यह चूड़ी सुनीता के लिए बहुत खास थी और इसे श्वेता को देने का मतलब था कि वह उसे अपने दिल से कितना चाहती है। जब श्वेता ने यह उपहार देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सुनीता को गले लगाते हुए कहा, भाभी, तुमने मुझे जो दिया है वह केवल एक चूड़ी नहीं है, ये तुम्हारे दिल का टुकड़ा है। तुमने मेरे लिए जो किया है मैं उसे कभी नहीं भूल सकती। उस दिन से सुनीता और श्वेता का रिश्ता और भी गहरा हो गया। दोनों ने एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े रहने का वादा किया। जहां लोग ननद भाभी के बीच तनाव की बातें करते थे, वहां सुनीता और श्वेता का रिश्ता एक मिसाल बन गया। श्वेता की शादी के दिन जब वह विदा हो रही थी तो सुनीता उसे गले लगाकर खूब रोई। श्वेता ने सुनीता से कहा, भाभी, तुमने मुझे न सिर्फ अपनी ननद समझा, बल्कि अपनी बहन से भी बढ़कर प्यार दिया। मैं तुम्हें कभी भूल नहीं सकती। सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा, ननद हो तो अपनी जैसी। तुमने मुझे जो खुशी दी है वह किसी भी बहन से कम नहीं है। श्वेता ने सुनीता को वचन दिया कि वह हर साल राखी पर जरूर आएगी और दोनों ने एक दूसरे के बीच हमेशा कायम रहने वाले इस रिश्ते को और भी मजबूत किया। इस कहानी ने सभी को सिखाया कि ननद भाभी का रिश्ता अगर प्रेम और समझदारी से निभाया जाए तो वह भी बहन भाई के रिश्ते से कम नहीं होता।